हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेम बुलबुल में तो स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं प्रेम मेहरा 10th क्लास की मैथमेटिक्स अपन पढ़ा रहे हैं। उसके अंदर हम टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है। उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन पर हम बात करें और काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए। आज उसका थर्ड पार्ट पढ़ाने वाले हैं, तो ज़बरदस्त वीडियो होगा, अच्छा वीडियो होगा। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने जितने दोस्त हैं उनमें। तो आज का क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमने कंप्लीट करवा दिया, उसमें क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री में परिवर्तन हो, जो 30 डिग्री 60 डिग्री में परिवर्तन होता है, तो इन दोनों के बीच का उन्नयन कोण पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की जो छाया है उसकी लंबाई का अंतर याद करना है। देखो दोस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप सभी को करना है, एक बार करिए, इसको देखिए। सूर्य को उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो 15 मीटर क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंट है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, ये बना, एक तो बन गया कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और जो नजीक होगा वो ही सबसे बड़ा कोण होता है, आप सभी को पता है। तो ये 60 का हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। और जो इनके बीच की जो ऊंचाई दे रखी है अपन को, वो दे रखी 15 मीटर। तो ये कितनी दे भाई, 15 मीटर होगी टोटल यहाँ पे, 15 मीटर। तो मैं क्या करूँ भाई, ए बी सी और ये डी, ये अपन ने इसका नामकरण कर दिया। तो पहले बड़े वाले की बात करेंगे। ये मैंने भाई क्या मानी, यहां से इसकी लंबाई को मैंने माना 22, और ये टोटल लंबाई मैंने क्या माना, इसको भाई एक्स माना। कोई दिक्कत तो अपन निकाल सकते हैं। तो देखो, त्रिभुज ए सी और डी की बात करते हैं। त्रिभुज ए सी और डी में इसकी बात करते हुए, त्रिभुज ए सी डी में बात करते हैं। तो ए सी तो क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार। तो आधार बटे लंब क्या होता है, tan होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा का मान अपन 30 डिग्री लेते, और लंब अपना 15 दे रखा है, और आधार अपन ने पूरे क्या माना, x माना। tan जो 30 होता है उसका मान क्या होता है, 1/√3। 1/√3 लिखा, बराबर 15/x लिखा। इनको क्या मल्टीप्लाई किया अपन ने, वज्रगुणा कहते अपन। तो x का मान क्या आया, 15√3 आ गया भाई, इस प्रकार से। अब अपन छोटे वाली की बात करते हुए, त्रिभुज ए बी और डी में, सॉरी त्रिभुज बी सी और डी में, बी सी में, तो tan थीटा बराबर होता है भाई लंब बटे आधार। tan थीटा की जगह 60 ले दी, लंब कितना पड़ा, 15, और ये 22 हो गया। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, बराबर 15 इंटू 22। यहाँ पे एक माना और इसको गुणा किया, √3 बराबर 15, तो √3 आ गया, ये आ गया। अब क्या करेंगे भाई, नीचे वाला रूट हटाने के लिए परिमीकरण करेंगे अपन। तो परिमीकरण किस प्रकार से करेंगे, देखो 15√3 है नीचे, तो √3 से ऊपर गुणा कर देंगे और √3 से नीचे गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा ऊपर, y बराबर हो जाएगा 15√3 बटे 3, 3 का भाग दिया तो 5 बार गया, तो कितना आ गया, 5√3
3 अपन की बाई की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या पूछ रहा है वही, दोनों के बीच की छाया के अंतर पूछा है। तो अंतर देखो, टोटल क्या है x माना, x में से बाई गया तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंट आ गया, x क्या निकल के आया पर 15√3 माइनस 5√3, डिफरेंट जो निकाल रहे अपन वो क्या है 10√3। ये अपना करेक्ट आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना है। देखो कि लंबाई के छाया की जो छाया की लंबाई आई है, इनमें दोनों डिफरेंट पूछा, वो डिफरेंट अपने पास निकल गया तो 10√3 निकल गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को जमाना था, ये डायग्राम बनेगा। अब क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक 12 मीटर ऊंचे पेड़ तेज हवा से इस प्रकार से टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ वो 60 डिग्री कोण बनाता है, ये तेज हवा से पहले पेड़ से कितनी ऊंचाई से टूटा था, ये अपन को मान। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, कोई पेड़ है ये पूरा ये वाला, वो 12 मीटर ऊंची, मतलब यहां तक इसकी लंबाई कितनी 12 मीटर, यहां से भी टूट गया और 60 डिग्री कोण बनेगा भाई। अब जो ये टूटा वाला हिस्सा यही तो है, तो इसको अपन H1 कह देंगे, तो इसको भी H1 कह सकते हो। अब टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 प्लस H हो जाएगी टोटल लंबाई। अपन को क्या निकालना है, तो जमीन मतलब कितनी ऊंचाई पर टूटा, ये H निकालना अपन को, A B C और ये D। तो देखो क्वेश्चन नंबर ये 17 वहां है, त्रिभुज A B और C में, A B C में। अब क्या भाई ये वाला निकालना, तो लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। थीटा की जगह अपन 60 लिखते, लंब अपन को दे रखा है 12, कर्ण अपन को H निकालना अपन को। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है बटे 12 इंटू H। तो √3H बराबर 24। यहाँ पे H का मान निकालना, तो अपन क्या करेंगे, 24 में √3 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा 24√3। तो ऊपर भी √3 से गुणा किया और नीचे भी √3 से गुणा किया, अंश व हर को √3 से गुणा करने का वैल्यू आ गई 24√3 इंटू 3, इसका भाग दिया तो 8 से 24, 8 तिया 24, ये इसका क्या रूट आंसर है। इस प्रकार से तो यहाँ पे लंबी आ गई 8√3 और इसकी पूछे क्या भाई, टोटल जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा, ये क्वेश्चन पूछता और ये अपना आंसर आ गया कितना,
अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, √3 का मान क्या होता है 1732। तो यहाँ से अपन, ये भी आंसर सही है ना, 12 प्लस एच का मान अपने पास में आया 8√3, 12 प्लस 1732, तो 12 प्लस इसको गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 की हासिल 1, 1 की हासिल 8 3 64 25, 25 5 का 2 की हासिल 8 7 56, 56 और 2 58 का 8 का 5 की हासिल 8 और 5 13, ये आ गए 1 2 3 के बाद 1 2 3 ये आ गया। टोटल लंबाई कितनी आ गई 25.86556, ये टोटल इसकी लंबाई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना था, ये टोटल है। इस प्रकार से इसका आंसर आया। पूछा वो अपन को लिखना है और कोई ज्यादा इसमें लंबा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 100 मीटर ऊंचे एक स्तंभ की चोटी से एक प्रेक्षक समुद्र में एक जहाज के ठीक अपनी ओर आते हुए देखता है। यदि जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से बढ़ाकर 45 हो जाता है तो प्रेक्षक इस अवधि में जहाज द्वारा तय की गई दूरी की बात करें तो देखो भाई 100 मीटर ऊंचा, हमने कोई 100 मीटर ऊंचा कोई स्तंभ लिया है, तो अवनमन कौन बना रहा भाई, अवनमन कौन बनता ऊपर, ये अवनमन कौन बन गया भाई, तो ये एक तो बन गया भाई 30 का और एक बन गया कितने का 45 का। जो नजीक होगा वो बड़ा कौन होता है, तो ये 45 हो गया, ये 30 का हो गया और यहाँ पे ये बड़ा वाला कौन है जो 45 का और ये छोटा वाला कौन है ये वाला 30 का हो गया। तो इस प्रकार से ये अपन को टोटल दे रखा है कितना 100 मीटर ऊंचा। तो मैंने इसको x माना और टोटल लंबाई यहां से यहां तो मैंने क्या मानी, इसको y मानी। A B C और D, इस प्रकार से अपन को इसको करना है। तो पहले तो अपन करेंगे बड़े वाले त्रिभुज की बात, त्रिभुज A C और D में, A C और D में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा मान अपन बड़े वाले में 30 लेंगे, बराबर लंब क्या भाई 100 और आधार भाई 22। tan 30 का मान 1/√3 होता है इंटू 100 बटे 22। तो यहाँ पे 22 का मान आ गया 100√3। इस प्रकार से अब अपन छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज बी सी और डी में tan 45 का मान क्या होता है, लंब इसमें अपना 100 है, आधार x मानते, tan 45 मान 1 होता है इंटू 100 बटे x, x बराबर क्या आ गया 100 आ गया। अब इसमें पूछा क्या है अपन से भाई कि तय की दो जहाज द्वारा तय की दो ये टोटल यहां से और यहां तक जो तय की गई दूरी अपन को निकालनी, तो किस प्रकार से निकालेंगे देखो। टोटल है अपने पास में ये वाली, टोटल बाई है, बाई अपना √3 आ गया
माइनस एक्स की जब अपना एक्स टोटल में से 100 घटाएंगे तो ये हो गया 100। अब क्या करेंगे, कॉमन आ गया 100, बचा √3 - 1। देख तो ध्यान से, तो ये 100 हो गया। तो √3 का मान क्या होता है भाई, 1732 में से 1 गया तो क्या बचेगा हमारे पास में, 100 गुणा 0.732। अब इसको गुणा करेंगे अपन टोटल, तो गुणा करेंगे क्या आएगा, 73.20 मीटर अपनी दूरी तय आएगी। इस प्रकार से अपन को इस क्वेश्चन को करेक्ट करना। सबसे बड़ा निकाल ले भाई, बाई वाई में से अपन उसको घटाया, अपन यहाँ कह सकते हैं बाई माइनस एक्स, और टोटल में सी वाला घटाया तो तय की दूरी आ चुकी है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने टोटल किया। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको बाद में करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल याद करिए। देखो बच्चों, कोई वर्ग होता है तो वृत्त और वर्ग दोनों क्या है, कॉमन है, मतलब बराबर है। तो वर्ग तो ऐसा होता है एक तरह का वृत्त की, और वृत्त ऐसा होता है भाई जिसकी चार भुजाएं क्या समान होती है। इसका जो परिमाप होता है, परिमाप और इसका परिमाप वो क्या भाई, बराबर है। 2πr वृत्त का परिमाप और इसका जो परिमाप होता है भाई, इसमें क्या चार भुजा समान होती है, तो क्या हो गया 4 एक हो जाएगा। एक को अपन कह सकते हैं भुजा। तो यहां से क्या निकालेंगे अपन, भुजा निकलाएगी यहां से। तो देखो बच्चों, अपन निकालते भाई, यहाँ पे आर निकाल लेते, भाई आर की वैल्यू निकालेंगे अपन, बराबर क्या अपन, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 4 भुजा बटे 2πr। आर यहाँ पर गया, इसका दिया तो 2 बार गया, आर बराबर आ गया 2 भुजा बटे पाई, ये आ गया आर बराबर। अब क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना 484, और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई, भुजा एक स्क्वायर होता है। भुजा एक स्क्वायर इंटू 484। अब भुजा का मान चाहिए अपन, तो क्या करेंगे 484 ऊपर रूट लगा देंगे और ये हो गया। तो यहां से भुजा निकल के क्या आएगा अपने पास भाई, 484 किसका वर्ग, 22 का। तो 22 से में क्या भुजा निकल के आ गया अपने पास। अब ये भुजा का मान अपन यहां पे लिख सकते भाई। तो अपने पास में क्या है, त्रिज्या निकलेगी। तो मैंने यहाँ पे r बराबर 2 गुणा भुजा का मान कितना 22 इंटू पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा, तो ये 22 से 22 गया। तो r बराबर क्या आ गया अपने पास 2 14, तो r बराबर आ गया अपने पास में 14 सेमी। r बराबर 14 सेमी आ चुका है। और पूछ क्या रहे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वो क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान अपन को पता है 22/7 होता है। त्रिज्या अपने पास में 14 आ चुकी है, तो मैंने यहाँ पे 14 गुणा 14 किया, 7 का भाग दिया तो 2 बार गया, 2 गुणा 22 किया तो 44 आ गया, 44 गुणा 14 किया तो कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर वर्ग। इस प्रकार से अपना ये करेक्ट आंसर।
तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को करना था। पहले क्या है, अपन भाई परिमाप बराबर किया, परिमाप वृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या था, भुजा 2πr होता है, और वर्ग का परिमाप होता है 4 भुजा। उसके बाद इसको कॉमन किया तो यहाँ पे त्रिज्या निकाला, फिर यहाँ से अपन ने भुजा निकाला, जो वर्ग दे रखा उससे भुजा, भुजा का मान अपन ने रखा, फिर पाई का मान रखा 22/7, तो त्रिज्या अपने पास मांगी 7, और फिर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है अपन लिखने के बाद में इस प्रकार 616 वर्ग सेंटीमीटर अपना क्षेत्रफल आया। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। किसी वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर अपन को 74 सेमी दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल एवं वृत्त की परिधि अपन को याद निकालनी। देखो भाई, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और ये डिफरेंट मतलब किसका, त्रिज्या का कितना दे रखा अपन को, 74 सेमी दे रखा है। तो वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या अपन को सॉरी क्षेत्रफल निकालना, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, और त्रिज्या r होती है, और ये 74 अपन को दे रखा है। तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है भाई, कॉमन चीज को अपन को पहले लिखना, तो कॉमन चीज आ रही है r मैंने बाहर लिया, यहाँ बचा 2π1 इंटू बराबर में 74 आ गया, r अपना बाहर आ गया, पाई का मान 22/7 -1, और ये हो गया 74। r 22 गुणा 2 के तो 44, 44/7 -1, ये हो गया 74। r बराबर आप क्या कह सकते हैं, तो r, तो ये 44 आ गया भाई, कॉमन ले लिया अपन लघुत्तम, ये 7 आ गया लघुत्तम, तो 7 बार गया और -7 किया बराबर 74। यहां तक सबके समझ में गया। r बराबर 44 में से 7 गया तो कितना बचा, 37/7 बराबर 74, तो 37 दूना 74, तो r बराबर क्या आ गया यहाँ भाई, तो यहां से अपन निकालते r बराबर 7 दून 14, तो त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास में, 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये त्रिज्या की। अब पूछा क्या अपन को, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल पूछा, तो वृत्त की परिधि क्या हुई, 2πr होती है, 2 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या होगी 14। अब क्या करेंगे अपन, 7 का भाग इसमें दिया बच्चों, 2 बार गया, 44 गुणा 2 कहते 88 आ गया, यहाँ पे 88 सेंटीमीटर आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, पाई r स्क्वायर होता है, पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, 14 गुणा 14, ये 7 तो 2 आ गया, ये गुणा किया तो कितना हो गई, 44 गुणा 14, और ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी का अच्छी तरह समझ में आ गया ये क्वेश्चन। एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर अपन को 74 दे रखा है, और पूछा अपन को वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल पूछा। तो वृत्त की परिधि थी 2πr और त्रिज्या होती है r - 74 दे रखा है। तो मैंने r इधर भी तो मैंने r को कॉमन लिया, मैंने बाहर निकाल लिया, और बाहर निकालने के बाद क्या किया मैंने, 2 पाई का मान 22/7 -1, तो फिर मैंने 7 में लघुत्तम लिया, 7 के साथ एक बार गया तो 7 आ गए, 7 44 में 7 गया 37 बचा, r गुणा 37/7 बराबर 74, 37 वाली से 37 दूना 74, ये 2 बार गया, फिर 7 दून 14, तो r बराबर पास में क्या निकल गया भाई, 14 निकल गया।
अब फिर R बराबर 14 निकल के आ गई थी, हमने प्रत्येक में इसको मान रखा, मान रखने के बाद 88 पढ़ दिया आगे और क्षेत्रफल आ गया 616। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने करेक्ट किया। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों के अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बेसिक लेवल से आपको बताया गया था, क्योंकि ये एग्जाम में आपके 100% एग्जाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन है। तो आज की जितने भी क्वेश्चन करवाए, आज के जितने भी क्वेश्चन करवाए आपको प्रत्येक क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से समझ में आएगा, मुझे उम्मीद है। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने जितने दोस्त हैं। कुछ बच्चों ने लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई को छोड़ दिया, एकदम 1% भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को वही पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम 100% होगा और 100% एग्जाम होगा, आपका जरूर एग्जाम होगा, इसलिए आपको पढ़ने की सख्त आवश्यकता है बच्चों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक्स।